हेलो फ्रेंड्स। मैं कपिल सैली, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्सर हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं ट्विंस के बारे में, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है, सोच में ऐसा रहता है कि न्यूमरोलॉजी में ट्विंस के बर्थ चार्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूं कि इस तरह से हम ट्विंस, लेकिन दोनों डिफरेंट, जबकि दोनों के बर्थ चार्ट सेम बनेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर, लेकिन दोनों की नेचर अलग अलग मिलेगी आपको देखने को। दोनों का करियर ट्रैक अलग मिलेगा, दोनों के सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। आज एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे हम यहाँ पे। उसमें डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है, उसको मैं सामने तो नहीं रखूंगा, हाँ उसका बर्थ नंबर जरूर बता रहा हूँ। ट्विंस एंड न्यूमरोलॉजी 28 से उनका बर्थ नंबर 1 आता है, डेस्टिनी नंबर 37 से उनका 1 आता है, यानी कि 1-1 का कॉम्बिनेशन है। और पहले बच्चे का नेटिव का जो फर्स्ट नेम है वो 4 नंबर पे आता है और फुल नेम 2 नंबर पे है। दूसरे का फर्स्ट नेम 1 पे आता है और फुल नेम 8 नंबर पे आता है। और अगर लॉशो ग्रिड के साथ हम इसको देखें तो देखिए इनके बर्थ चार्ट के अंदर कितने सारे नंबर्स फुलफिल होते हैं। आम अगर कोई भी इस बर्थ चार्ट को देखेगा तो ये कह सकता है कि इनके बर्थ चार्ट में सक्सेस प्लेन भी है, इनके बर्थ चार्ट में विल प्लेन भी है, इनके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव भी मौजूद है। तो इस तरह की सारी पॉसिबिलिटीज इनके बर्थ चार्ट में नजर आएगी। तो हर कोई कहेगा कि ये बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है और ये 1-1 का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों के दोनों अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्हें जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे ट्विंस, तो किसी ऑकल्ट एक्सपर्ट ने इन्हें बोला था कि इनमें से एक बच्चा तो बिल्कुल सेटल हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा अपने जिंदगी में ऑफ ट्रैक हो जाएगा। और कितने साल रहेगा ये भी शायद उन्होंने मेंशन किया था। हमें नहीं पता जो उन्होंने ऑकल्ट एक्सपर्ट ने कौन से प्लेटफॉर्म के तहत ये सारी चीजें देख के बताई थी। हमारे पास ये जो बर्थ चार्ट आया था, जिस वक्त आया था, तो वो टाइम था हमारे पास इनका 2014 में, जब ये 28 इयर्स का था। तो हमारे पास ये जब बर्थ चार्ट आया, हमें कुछ नहीं बताया गया था। एट दैट टाइम हमने इनको ही देख के हमने ये बात कही थी। तो सोचने की बात यह है कि ऐसा क्या है इस बर्थ चार्ट में जिससे हम इंडिकेट कर सके कि इनके बर्थ चार्ट के अंदर और इन दोनों के नेम्स को देखते हुए ऐसा क्या चीज है कि जिससे ये पता चल जाए कि दोनों में एक सेटल हो जाएगा और दूसरा प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ट्विंस के केस के अंदर कभी भी आप देखेंगे तो सबसे पहले थ्योरी काम करती है नेम न्यूमरोलॉजी की। बर्थ चार्ट तो दोनों के कॉमन रहेंगे, लेकिन दोनों के नेम्स जो रखे जाएंगे वो कौन से अल्फाबेट से शुरू हुए हैं, फर्स्ट नेम नंबर का टोटल क्या आ रहा है, फुल नेम नंबर का टोटल क्या आ रहा है। अब यहां जो समझने वाली बात है कि इन दोनों में से कौन सा जिंदगी में सेटल हो जाएगा और कौन सा स्ट्रगल करता रह जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक उनमें से एक नेटिव का फर्स्ट नेम 4 है और फुल नेम नंबर 2 पे आता है। दूसरे का फर्स्ट नेम नंबर 1 पे आता है और फुल नेम नंबर 8 पे आता है। यहां पे ये कॉम्बिनेशन खराब हो गया। और जैसे ही हम इस नेम को देखते हैं, इसके नंबर्स को देखते हैं, तो वहां से सीधा सीधा साबित होता है 1-1 का कॉम्बिनेशन है और पूरा नाम उनका 8 नंबर पे आता है और फर्स्ट नेम 1 पे आता है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में सेटल तो नहीं हो पाएगा, के कारण किसी ना किसी इस तरह के झमेले में फंसेगा कि जो बदनामी दे सकता है। तो ये इंडिकेशंस इस तरह के नेम न्यूमरोलॉजी से लगती है। और इन्होंने जब हमारे को अप्रोच किया था, उस वक्त इन नेटिव दोनों की ट्विंस की जो ये 2014 में हमें अप्रोच किया गया था, तब इनकी एज 28 इयर्स थी। तो हमारे को ये सवाल किया गया था कि क्या ये कभी दोनों के दोनों जो सेकंड नेटिव है, क्या वो भी कभी ऑन ट्रैक होगा। तब हमने इन्हें कहा था
कि ये जब 30 साल का होगा तब ये ऑन ट्रैक होगा। लेकिन ऑन ट्रैक आने के बावजूद ये रिबेलियस नेचर की वजह से घर के अंदर नहीं रहेगा, ये घर से बाहर चला जाएगा। हाँ, इसको घर के अंदर लाया जा सकता है। तो इसलिए इनके नेम को हमने, जो इनका फर्स्ट नेम 1 था और फुल नेम 8 पे था, उस नेम के स्पेलिंग को हमने चेंज किया। फर्स्ट नेम नंबर 6 था और फुल नेम नंबर हमने भी 6 कर दिया। और इनके नेम को चेंज किया गया था 2018 में, 2 साल के बाद, क्योंकि हमने इनको जो बात कही थी हुआ वही। रिबेलियस नेचर की वजह से ट्रैक पर तो आ गया किसी तरह से, लेकिन उस एज में तो आ गया, लेकिन वो घर के अंदर नहीं रहा, घर से बाहर चला गया। फिर उन्होंने दोबारा से हमें अप्रोच किया, तब हमने इनके नेम को जब चेंज किया तो ये इसकी घर वापसी 2018, जब ये 32 इयर्स का था तब ये घर वापसी हुई। अब 2021 में इन दोनों ने, जो पहले वाला था उसकी तो शादी पहले हो गई थी, अब जाके इन श्रीमान जी की 34 की एज में जाके शादी हुई है। तो आप देखिए, ट्विंस के केस में जब भी आपने देखना है तो याद रखें कि नेम नंबर को हमेशा पकड़ के चलना, दोनों नेटिव्स का, साथ ही साथ एज का नंबर देखे बिना आगे मत बढ़ना। तो इसी तरह अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कपिल जी से कंसल्टेशन लेकर या न्यूमरोलॉजी कोर्स करके सैकड़ों हजारों लोग देश विदेश में अपने जीवन को एक नई दिशा देकर सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कपिल जी से सलाह लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए, और यदि न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क करें। चैनल के कमेंट बॉक्स में किसी तरह के सवाल पोस्ट ना करें। धन्यवाद।